किसानों को बड़ी राहत, सरकार खातों में डालेगी 18,640 करोड़। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के किसानों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने की तारीख तय कर दी गई है। 13 मार्च को देश भर के छोटे और सीमांत किसानों के खातों में यह राशि ट्रांसफर की जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश के किसान भी शामिल रहेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर किसानों को यह जानकारी साझा की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी कलह, राकेश यादव की राहुल गांधी को चिट्ठी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की विधायकी रद्द होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस मामले को लेकर पार्टी के पदाधिकारी अब प्रदेश नेतृत्व पर ही सवाल उठाने लगे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर प्रदेश नेतृत्व पर निशाना साधा है। उन्होंने आशंका जताई है कि मुकेश मल्होत्रा की विधायकी रद्द कराने की साजिश में कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका भी हो सकती है। इंदौर में गैस की किल्लत, घरेलू सिलेंडर 25 दिन बाद कमर्शियल पर ब्रेक। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब पेट्रोलियम उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति पर पड़ने लगा है। इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिल रहा है। इंदौर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल पूरी तरह रोक दी गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति जारी रहेगी। हालांकि बुकिंग व्यवस्था में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब उपभोक्ताओं को अगली टंकी के लिए 25 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। किसानों के लिए बड़ा फैसला, एमपी में उड़द पर 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस का ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दलहन उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने उड़द की खरीद पर 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया है। इस तरह उड़द पर बोनस देने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं बेचने पर 40 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा। टीका लगने के बाद मासूम की मौत, पन्ना में परिवार ने लापरवाही के लगाए आरोप। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में टीकाकरण के कुछ ही घंटों बाद 1.5 माह के एक शिशु की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग की एएनएम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि ड्यूटी पर मौजूद एएनएम ने बच्चे को एक साथ 3 टीके लगा दिए थे। इसके बाद घर पहुंचने पर रात से ही बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। गेहूं खरीदी पर बैग संकट का साया, 1 अप्रैल से शुरू होगी प्रक्रिया। प्रदेश में इस बार गेहूं खरीदी से पहले एक नई समस्या सामने आ गई है। पीपी बैग की कमी के चलते खरीदी और भंडारण की व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पहले गेहूं को जूट के बोरों में रखा जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने पीपी बैग में भंडारण का फैसला लिया है। इसी कारण अब गेहूं खरीदी की शुरुआत 16 मार्च के बजाय 1 अप्रैल से की जाएगी। मध्य पूर्व में तनाव का असर, 4 लाख टन बासमती चावल की खेप फंसी। अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर मध्य प्रदेश के बासमती चावल व्यापार पर साफ दिखने लगा है। हालात के चलते निर्यात लगभग पूरी तरह थम गया है, जिससे करीब 4 लाख टन बासमती चावल की खेप रास्ते में ही अटक गई है। वहीं नई डिमांड नहीं आने और सप्लाई रुकने से घरेलू बाजार में बासमती चावल के दामों में करीब 1,000 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट दर्ज की गई है। 46 लाख लोगों को रजिस्ट्री में राहत, योजनाओं का फीडबैक लेने गांव-गांव पहुंचेंगे 4865 युवा। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने भूमि स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश के 46 लाख ग्रामीणों की संपत्ति रजिस्ट्री का स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा भरने का फैसला लिया है। इस निर्णय से राज्य सरकार पर करीब 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। साथ ही सरकारी योजनाओं का फीडबैक जुटाने के लिए 4865 युवाओं को गांवों में तैनात किया जाएगा। मैहर शारदा मेले में सुरक्षा अलर्ट, ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी, वीआईपी दर्शन बंद। मैहर के शारदा माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार मेले में वीआईपी दर्शन और गर्भगृह में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। पूरे मेले क्षेत्र में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। साथ ही हथियार लाने पर भी रोक रहेगी। बाहरी ऑटो के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग का आदेश, कॉलेजों से आवारा पशु हटाने की जिम्मेदारी प्राचार्यों पर। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में अब परिसर में घूमने वाले आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं की समस्या से निपटने की जिम्मेदारी सीधे प्राचार्यों को
सौंपी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य को नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। विभाग का कहना है कि संस्थानों को कैंपस में ऐसी स्थिति पर नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे।